तो ज़रूर लीजिएगा। एक दिन भगवान की माँ देवकी जी ने बुलाया और कहा, कृष्ण, कंस ने मेरे एक एक करके 6 पुत्र मारे थे, 7वां बलराम, 8वां तू, मुझे मेरे वो 6 पुत्र ला के दे दे। अब भगवान को भी लगा मरे हुओं को लाना कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन भगवान गए, उन 6 को लेके आए। कथा विस्तार से भागवत में, पर मुझे इस कथा के पीछे एक बहुत संदेश प्यारा लगता है कि माता पिता ने कहा, दुर्लभ आज्ञा दी कि मुझे वो बच्चे चाहिए, और कृष्ण ने पूरी करी। और हमसे भी ये कहा, यदि मेरा नाम एक बार भी दिन भर में लेते हो तो एक बात का संकल्प लो, यदि आपके बूढ़े माता पिता आपको कोई आज्ञा दे दें तो अपनी हैसियत के बाहर जाके भी पूरा करना, तब जाके कृष्ण भगवान के भक्त कहलाओगे। तब जाके जो आपको इस दुनिया में लाए हैं उनके लिए करने की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अपने माता पिता के लिए जितना भी कर सकते हो कर डालना, ईश्वर वो हिसाब रखता है। माँ की मांग पूरी की। सुभद्रा हरण की कथा आती है, और देवियों और सज्जनों, सुभद्रा हरण की कथा के बाद धीरे धीरे हम 10वें स्कंद को अपनी पूर्णाहुति पे ले जा रहे हैं। अब 10वां स्कंद पूरा होगा। मैंने आपसे कहा ना, भगवान की हर लीला में कुछ न कुछ सवाल खड़े, कुछ न कुछ। अपनी ही बहन का अपहरण कराना, फिर सवाल उठ जाता है, ऐसे क्यों करते होंगे कृष्ण? वो करते हैं। आपको याद होगा, एक दिन सुभद्रा रोते रोते अपनी भाभी रुक्मणी के पास गई और खूब रोई। तो रुक्मणी जी ने पूछा, क्या बात है बहन? तो सुभद्रा कहती हैं, दाऊ ने, बलराम ने मेरा विवाह दुर्योधन से तय कर दिया, तिथि निकाल दी, दुर्योधन की बारात चल पड़ी, और मैं दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती, वो दुष्ट है। और दाऊ सुनते नहीं है, क्योंकि दाऊ का शिष्य था दुर्योधन, गदाभ्यास सिखाया। रुक्मणी जी को चिंता हो गई। रुक्मणी जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी। भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी कहती हैं, आपकी बहन इतनी परेशान है, आपको ज्ञात नहीं है? तो कृष्ण जी ने कहा, क्या हुआ भाई सुभद्रा? तो सुभद्रा कहती है, दाऊ ने मेरा विवाह दुर्योधन से तय कर दिया, मैं दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती। तो भगवान कृष्ण का समस्याओं को निपटाने का अपना ही ढंग है। तो भगवान कहते हैं, तू दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती, ये बड़ा मुद्दा नहीं है, तू तो ये बता करना किससे चाहती है, उससे करा देते हैं। तो वो कहती, मुझे अर्जुन पसंद है। हाँ, तो फिर ऐसी बात कर, अर्जुन से करा देते हैं, छोड़ दुर्योधन को। भगवान ने अर्जुन को सूचना दी। अर्जुन उस समय आया हुए थे द्वारका। भगवान ने कहा, अर्जुन मंदिर पे मिल जाना रथ लेके। अर्जुन ने कहा, क्यों? भगवान ने सूचना दी, सुभद्रा को भेजूंगा। फिर बोले, लेके भग जाना। भगने भगाने में तो पीएचडी थे भगवान। अपनी बहन को विदा कर दिया। द्वारका में शोर मच गया। अपहरण कर लिया अर्जुन ने, सुभद्रा का अपहरण कर लिया। बलराम जी को पता लगा। हलधर ने कंधे पे हल रखा और महल में गरजते हुए आए। अर्जुन ने ठीक नहीं किया, हमारी बहन का अपहरण किया, जिस थाली में भोजन किया उसी में छेद किया, ये धोखा है। बलराम चिल्ला रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं अर्जुन को, और नीचे गरजते आ रहे हैं। कैसे अर्जुन की हिम्मत हुई? और जब सीढ़ियों से उतर के आए तो सामने कृष्ण खड़े। छोटे, तुझे मालूम नहीं है, अर्जुन इतना बड़ा धोखा कर गया, आज मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा, आज का दिन अर्जुन का अंतिम दिन होगा। भगवान सुनते रहे और भगवान ने कहा, दाऊ अपनी बहन को विधवा करोगे क्या? जैसे ही बलराम ने सुना, उनका माथा ठनका कि इसको ये सब कैसे मालूम। बस फिर तो टूट पड़े। अब मुझे समझ में आया, ये अर्जुन का किया धारा नहीं है, इसके पीछे तू है। और इतना सुनाया भगवान को, तू हमेशा मेरे निर्णयों में हस्तक्षेप करता है, तूने हमेशा मेरी पसंद का काम नहीं किया। इतना सुनाया, भगवान सुनते रहे सुनते रहे। जब बोल लिए तो भगवान कहते हैं, दाऊ आप बोलिए, अब मेरी सुनिए। क्या लगता है आपको
हमारे घर में जब हमारे बच्चे युवा हो जाएं तो उनके विवाह का निर्णय केवल कोई एक व्यक्ति नहीं ले सकता, हमें उसकी सहमति लेना पड़ेगी, हमें युवावस्था का मान करना पड़ेगा। दाऊ, विवाह कोई वर्तमान की घटना नहीं होती, अकेले विवाह एक ऐसी घटना है जिसमें अतीत और भविष्य देखना पड़ता है। मैंने भविष्य देखा है दुर्योधन का, मैंने भविष्य देखा है अर्जुन का। बिना भविष्य देखे केवल वर्तमान पर टिक के जिनके विवाह होंगे उनके विवाह सफल नहीं होंगे। मैंने निर्णय लिया है। क्या जानते हैं आप? चुप हो गए, बलराम चुप हो गए और भगवान हमको भी सिखा गए। घरों में मंगल पड़ने के निर्णय में सबकी सहमति होना चाहिए। दबाव से किए गए विवाह कभी कभी दुष्परिणाम भी दे जाते हैं। ऐसे भगवान थे और यहीं आके ग्रंथकार ने 10वें स्कंद का समापन कर दिया। भाव श्रद्धा से बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय।